जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और लास्ट में आप लोग बताइए कि 40 में से आप लोग कितना सही किए हैं। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को हाई लिख कर मैसेज करना है, जहाँ पे आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युतीय स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युतीय स्थिरांक कितना होता है? तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 होता है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव है। विद्युत विभव जो है, इनमें से कौन है? सदिश राशि, अदिश राशि, उदासीन राशि या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जो है वह है अदिश राशि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कूलम्ब बल है। बताइएगा कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? कि केंद्रीय बल जो है ना वह है केंद्रीय बल, कूलम्ब बल जो है ना वह है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल पर दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? तो साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है वह बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य रहता है या अपवर्तित रहता है? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर जो है ना विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है वह क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी संधारित्र की धारिकता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिकता का मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है या एम्पियर होता है? तो किसी संधारित्र की धारिकता का मात्रक जो होता है ना वह होता है फैराड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आठवां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है? तो यह हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विद्युतीय धारिकता का मात्रक होता है। विद्युतीय धारिकता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, फैराड होता है, न्यूटन होता है या एम्पियर होता है? तो विद्युत धारिकता का जो मात्रक होता है ना वह होता है फैराड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि जो है समान रहती है? तो विभवांतर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF आप लोगों को लास्ट में हम दे देंगे तो आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है कॉपर, प्लेटियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना वह रहता है नाइक्रोम। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथियों लास्ट में बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं 40 प्रश्न में से। चलिए धारित्व चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो है बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपके 2025 के एग्जाम के लिए, तो बने रहिएगा इस क्लास में आप सभी लोग। चलिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, या कभी बढ़ता है या कभी घटता है? तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध है ना जो साथियों, या क्या होने लगता है? तो घटने लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, या अनिश्चित लंबाई पर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है किससे मापा जा सकता है? तो विभव मापी द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मेरे साथियों बने रहिएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य, अनंत, बहुत कम या बहुत अधिक? तो एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह बहुत कम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा होता है, बताइएगा लोहा जो है कैसी होता है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय या अचुंबकीय होता है? तो लोहा जो होता है ना वह होता है लोह चुंबकीय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णुपथ रेखा पर नमन कोण का मान होता है। विष्णुपथ रेखा पर नमन कोण का मान जो है कितना होता है? 0 होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युतवत रेखा पर नमन कोण का मान जो है ना वह 0 रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विष्णुपथ रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? स्थित रहता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं? तो नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव से विष्णुपथ रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो यह घटने लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, बताइएगा किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि, उदासीन राशि, या इनमें से कोई नहीं? तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना वह होता है सदिश राशि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? वेबर, ओम, हेनरी या गॉस हो जाएगा? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है ना वह होता है क्या? हेनरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यह हो जाएगा ध्वनि तरंग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा माइक्रो तरंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 0.25 मीटर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कांच के लिए कार्तिक कोण होता है। कांच के लिए कार्तिक कोण कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा 42 डिग्री लगभग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी जो है लगभग कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो क्या होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनंत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है? तो व्यक्तिकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है।
हवा में, शीशा में, पानी में या निर्वात में? तो प्रकाश का वेग जो है महत्तम किस में रहता है? तो यह निर्वात में रहता है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? तो यह कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह जो है किसमें है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का या परमाणुओं का है? तो कैथोड किरणें समूह जो है यह रहते हैं इलेक्ट्रॉनों का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आवेशित रहित है? इनमें कौन आवेश रहित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन। फोटोन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिलीकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? द्रव्यमान, आवेश, वेग या इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं। तो मिलीकन की तेल बूंद द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन का कौन सा द्रव्यमान? तो यह हो जाएगा आवेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवर रक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो कौन सी भाग जो अवर रक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो यह हो जाएगा लाइमन श्रेणी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा और वास्तविक और उल्टा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस जो क्वेश्चन है ना इसका आप लोग को HW को दिया जा रहा है। HW है आप लोग का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HW का क्वेश्चन है और आप लोग ये बताइए कि आप लोग 40 में से कितना सही किए हैं, कमेंट में बता दीजिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के यहाँ पे 12th की तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, वो भी PDF के साथ करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और आपको 400 प्लस जो है एग्जाम में किसी भी हाल में लाना है। तो आप लोग जल्द से जल्द CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। जितने भी नए बच्चे आप लोग इस नंबर पर हमें एक बार जरूर मैसेज कीजिएगा, जिससे हम आपको PDF दे पाएँ। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।